क्या घटनाक्रम हुआ आज? कुछ नहीं, मेरे पापा को आज अम्मा उसकी छुट्टी वाले दिन बुलाया गया और छुट्टी वाले दिन बुलाकर जो मतलब इतना बड़ा कारखाना जो चल रहा है उसमें लाइट को इन्होंने इतनी लापरवाही से छोड़ रखा है कि एक गाड़ी धोने के चक्कर में आज मेरे पापा ने आज हमारे बीच वो नहीं है और उसका कारण है ये उद्योग। और उसके बाद में करंट लगने के बाद भी इन्होंने आधे से 1 घंटा वहाँ पे कर दिया और उन्होंने दम उसी कारखाने में तोड़ दिया और ज़बरदस्ती सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने के चक्कर में ये उद्योग कारखाने वाले यहाँ जनसेवा में लेके बैठे। प्लांट किसका हो? कोई पांचाल करके है जो 3 से 4 व्यक्ति हैं जिनके पार्टनरशिप में है। नाम पते से तो मैं भी इतना नहीं जानता हूँ, बाकी हाँ ये कह सकता हूँ कि किसी पांचाल व्यक्ति का है। और पीछे अपने क्या बोलते हैं लोहे को लेकर या शायद हाँ फैब्रिकेशन का है। क्या नाम है? मनोहर सिंह जी यादव साहब। आपका क्या नाम है? मेरा तो बबलू गुजर है। बाकी हमारे उनके एक मतलब व्यक्तिगत एक परिवार की तरह ताल्लुक था और आज उस परिवार के ऊपर जो परिवार एक अपना कमाने वाला व्यक्ति होता है उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है अपन उस चीज़ को समझ सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये यादव जी? वो परमार केड़ी से थे और भगतपुरी उद्योग में वो काम करते थे। मतलब मैं क्या बोलूँ, स्थिति कुछ ऐसी है कि मैं अपना स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता। पता कि इनको अस्पताल कौन लेके आए थे? हॉस्पिटल में दादा वहीं लोकल गांव के परमारखेड़ी के जो लड़के थे जिसका नाम एक बलवंत और एक का समरत है और उनके लड़के पे प्लांट से ही फ़ोन आया था, बोले आपके पापा को करंट वरेंट लगा और इनको हॉस्पिटल ले जाओ। बाकी कंपनी मालिक ने नहीं बोला, उद्योग मालिक ने नहीं बोला कि आप जो भी स्टाफ है वहाँ वो लेके पहुँच जाओ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। और आधे से 1 घंटे में जब ये 2 लड़के वहाँ पहुँचे परमारखेड़ी के, फिर ये लेके हॉस्पिटल आए, तब तक उन्होंने दम वहीं तोड़ दिया था। यहाँ पे अस्पताल आए कि नहीं आए? वो कंपनी मालिक है जो भी प्लांट संचालक वो 1 से 1.5 घंटे बाद आए। क्या घटनाक्रम हुआ था वहाँ पे? सर ये हुआ कि हम गाड़ी धो रहे थे तो मैंने मेरी गाड़ी धो ली और एक मेरा उसको भी इनकी भी धोई गाड़ी। उसके बाद उन्होंने बोला ला मेरी भी धोऊंगा। मैंने उससे बोला कि मैं धो दूँ लाओ तुम्हारी गाड़ी, तो उन्होंने बोला अरे मेरी गाड़ी मेरी धोऊंगा, ये क्या बंद हो जाती है तो फिर स्टार्ट नहीं होती है। तो उन्होंने मेरे हाथ में से नलची ले ली। अब इतने मैं पलट के इधर आया, इतने में उनको करंट लगा तो मैं हाथों हाथ भगा और भग के मैंने उनसे नलची छीनी तो मेरे भी अर्थ आया एकदम। फिर इन्होंने तान निकाले, फिर हम हाथों हाथ उनको लेके गाड़ी मंगाई कार ने, फिर उनको लेके मंगाए पहला तो चौधरी हॉस्पिटल। उन्होंने बोला नहीं यहाँ नहीं संभाला है, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे आके बस हो गया बस। क्या नाम है आपका? शाहरुख। उनके बाद ये घटनाक्रम हुआ है, हम सब गाड़ी धो रहे थे तो ये इनकी 2 गाड़ी धो ली, एक मेरी और इनकी। फिर यादव जी बोल रहे कि मेरी गाड़ी में ही दूँगा, वो चालू नहीं होती है, तो चालू नहीं होती तो उनकी गाड़ी धो रहे। मैं अंदर चला गया उसके बाद, तो फिर झटके से थोड़ी देर धोई गाड़ी और उसके बाद ऐसा करंट लगा तो आवाज़ आई उनका और गिर गए। फिर जैसे इन्हें हाथ लगाए तो इनके भी करंट आया, फिर मैंने ज़ोर से तार खींच दिया, फिर हाथ पैर मसला उनके, फिर गाड़ी से कान भी दबा मैंने। क्या नाम है आपका? मनीष पांचाल। क्या काय का कारखाना आपका? ये फैब्रिकेशन का किस नाम से? श्री शक्ति इंडस्ट्री। श्री शक्ति। कौन है मालिक का नाम? ईश्वर जी पांचाल। औद्योगिक क्षेत्र में श्री इंडस्ट्रीज के अंदर एक हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि आज तो अमावस्या का दिन था, उद्योग बंद होने के बावजूद भी हमारे जो काका जी हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया और उनसे वर्क लिया गया। और दूसरा ये कि इन्होंने क्या इंतजाम थे इनकी सुरक्षा के, वहाँ पे इन्होंने सुरक्षा के इनको कोई भी उपकरण को दिए नहीं। और दूसरा ये कि इन्होंने इनकी लापरवाही पूरी वहाँ पे रही, जिसके कारण से आज हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इनकी माता जी अभी जीवित हैं, इनकी सिस्टर जो कि माइंड से डिस्टर्ब है, इनका बेटा है, इनकी वाइफ है, उनका भरण पोषण के लिए जिम्मेदारी सब इन काका जी के ऊपर ही थी। और सब लापरवाही उद्योग का जो मालिक है उसकी है, उसी की लापरवाही के कारण ये चीज़ें हुई। और इनकी डेथ भी उनके उद्योग में चाहते तो वो समय रहते इलाज करवा सकते थे, पर हॉस्पिटल पहुंचा सकते नहीं लाए और इनकी मृत्यु हो गई। आज इन्होंने एक नहीं 4 से 5 जिंदगी ली है, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या है, हर अपने यहाँ नियम है, ठेकेदारी का वर्कर 8 घंटे काम करता है। पहली बात तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि 24 घंटे आप किसी वर्कर से काम ले रहे हो, तो ये आप किस तरह से काम ले रहे हो? कौन से कानून में लिखा है कि 24 घंटे आदमी काम करेगा?
और जबकि हमारा शासन प्रशासन और इन सब चीज़ों में यही कि 8 घंटे फैक्ट्री में काम करता है, उसका बीमा भी 14 लाख रुपये अगर कोई एक्सीडेंटल से होता है तो 14 लाख रुपये उसको मिलते हैं। पर आज जो 5 ज़िंदगी का सवाल है, तो इस तरह से जो है इनकी जो लापरवाही है उस पर उचित कार्रवाई है। जो घटना हुई है तो उसके अंदर भगतपुरी में उचित इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और आज की तारीख में जिसका कारखाना है वो लापता है, उसको भी पुलिस द्वारा जानकारी निकालना चाहिए कि कहाँ है। उसकी एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो वास्तव में सेफ्टी के लिए कुछ वहाँ कर नहीं रखा है। जो इलेक्ट्रिक का काम करने वाला है उसके लिए इलेक्ट्रिक में जो साधन लगता है सेफ्टी के लिए वो पूरा होना चाहिए और इसके फैक्ट्री वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रशासन से मीडिया के द्वारा ये मांग करता हूँ कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी FRI करके जो भगा उसको पकड़ के सेफ्टी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए।